प्रसन्नता की बात है और भारतीय जनता पार्टी के सारे जुड़े हमारे वकील परिवार के लोग हैं जाकर के। ये परिवार हमारा आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास में इनका अहम योगदान रहा है और विगत के दिनों में देखा हूँ विभिन्न मौके पर चुनाव का अवसर हो कि बड़ी घटना घट गई हो जाकर के, सभी मौके पर हमारे अधिवक्ता परिवार जो है इनकी हम भूमिका रहती है जाकर के। सर, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पे तेजस्वी ने आज तंज कसा है, कहा है कि हमारी रैली से इतना घबरा गई है बीजेपी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी लोग बिहार आने पे मजबूर हो चुके हैं। एक कार्यक्रम पहले तय था जाकर के, माननीय प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जो था पहले निर्धारित था जाकर के, कोई उनके चलते नहीं हो रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जा रहे हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सारे कार्यक्रम का निर्धारण महीनों पहले हो चुका था करके वो आ रहे हैं और पूरे देश में बिहार में मोदी जी का लहर चल रहा है जाकर के। और जो बातों को कह रहे हैं उनके बातों में जरा भी दम नहीं जाकर के है। तो बताएगा चुनाव आने वाला चुनाव में हमारा मानना है जिससे 2019 में 40 में 39 जीते थे एनडीए के लोग हम लोग, और फिर स्थिति वही बन रही जाकर के है। 40 से 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए उम्मीदवार विजयी होगा, इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा जाकर के, फिर से मोदी जी 400 का पार होंगे, प्रधानमंत्री एक चैलेंज सर और तेजस्वी ने दिया है कि हमारी जो रैलियों में भीड़ हो रही है, एनडीए में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह की भीड़ ला सके, जो हमारी रैलियों में भीड़ उत्पन्न हो रही है। ये सब बनावटी बांटे जाकर के और लाए जा रहे हैं, वो मैनेज भीड़ जाकर के है, वो भीड़ जनता नहीं आ रही जाकर के। जनता 15 वर्षों में देखा उनको, 17 महीने में देखा जा करके कि बिहार के लिए क्या किया। जिस जानकारी मुझे सीवान में कुख्यात अपराधी जिस पर बड़ा मुकदमा चल रहा है जाकर के, ऐसे अपराधियों को लेकर चल रहे जाकर के हैं, बिहार की जनता के झांसे में आने वाली नहीं जाकर के है। और मैं मानता हूं कि भीड़ एक मैनेज भीड़ जाकर के है। भीड़ तो भाजपा में देखिएगा कि जब हमारे नेता जब आते हैं वो आंधी चलती है, बाढ़ आ जाती जाकर के है, बैठने का जगह नहीं होता है। गया जिले के वारिसनगर में जो कोतवाली थाना है वहाँ पे ग्रामीणों से कहा सुनी अवैध बालू माफिया 3 लोग घायल हैं। देखिए बिहार में कानून का राज आ गया है। अब शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, ऐसे जो माफिया बिहार में जाकर के हैं उन माफियाओं का राज अब खत्म हो गया है जाकर के। बिहार में जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया का जमाना खत्म हो गया है। बिहार में कानून का राज आ गया है। कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो हमारी सरकार। बीजेपी के तमाम नेता लोग आए थे, क्या कुछ बात हुई? अधिवक्ता समागम में हमारे आए हुए मित्रों ने अधिवक्ताओं की ताकत को महसूस कराया, अपने नेतृत्व को भी, सरकार को भी। और जितने तमाम हमारे अतिथि और नेता आए थे सभी ने अधिवक्ता हित की बात की। ये बहुत खुशी की बात है। माननीय अध्यक्ष हमारे यशस्वी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, जो वर्तमान में हमारे विधि मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि अधिवक्ता के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे और जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, जो उनको सत्ता के तरफ से मदद मिलना चाहिए, वो अवश्य मदद करेंगे। जब तक वो विधि मंत्री के रूप में है तब तक उनका कलम चलता रहेगा। ये उनका भाषण है, रिकॉर्डेड है, आप लोगों ने रिकॉर्ड भी किया होगा। इस बात से हम लोग काफ़ी अभिभूत हैं, धन्यवाद के पात्र हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। और हमारे सारे अधिवक्ता बंधु गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनके इस भाषण से और आशान्वित है कि भविष्य में अधिवक्ताओं को अच्छी जगह जरूर मिलेगी। अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री का सपना साकार होने वाला है। भारत माता की वंदे, अधिवक्ता समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई डिमांड नहीं है, अधिवक्ताओं की क्या डिमांड होगी। हर जगह जो है अब
पास से ही कई जगह जमे हुए हैं, सरकार में आरजेडी के वकील हैं, तो उनका जो कल्चर है, लूट खसोट, पैसे लेकर के केस हार जाना, सरकार को हराना, हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि हमारे भाजपा समर्थित अधिवक्ता बंधु अगर उस जगह पर जाएंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे, सरकार का केस जीतेंगे, सरकार किसी पब्लिक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बोलिए आप, मनोज भैया। डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह, जिला संयोजक नालंदा। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हम लोग सभी जनता सारी सुविधा जो चाहिए वो उनके कार्यकाल में हम लोगों को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री एक योगी तपस्या के रूप में भारत माता की रक्षा के लिए आए हैं और इन्होंने जो भी आज तक की ये काला धन है उनको वापस करने का इन्होंने ये समुचित प्रबंधन किया है, जिसके तहत काला धन जो है भारत से उजागर हो रहा है। और कानून व्यवस्था में इन्होंने जो लाया है 3 संहिता नियम, ये सराहनीय जो। और हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं आदरणीय विजय कुमार सिन्हा, इन्होंने जो बना है बिहार के डिप्टी सीएम, ये भी काबिले तारीफ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उनके आने के बाद धारा 370 समाप्त हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देना था। साथ ही जो नए तीनों कानून बनाए गए हैं, तो जो दंड संहिता को हम लोग न्याय संहिता में केंद्र की सरकार ने बदली है, उसका हमको स्वागत करना था, जिसका 1 जुलाई से नोटिफिकेशन भी, गजट भी हो गया है, तो उसके स्वागत करना था। साथ ही बिहार में जो अपनी सरकार परिवर्तित होकर के बनी है और अपने प्रदेश अध्यक्ष अब सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनका एक अभिनंदन भी करना था। और आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका हो और इसके लिए क्यों केंद्र की मोदी सरकार जरूरी है, इस विषय पर हम लोग ने डिस्कशन के लिए बुलाया था। और ये हुआ कि आने वाले चुनाव में सभी अधिवक्ता जी जान से लग करके बिहार के 40 की 40 सीट भी एनडीए जीते, इसके लिए हम लोग अभी से पूरे चुनाव तक लगातार काम करेंगे। सर अब की बात 400 पार, आपका पोर्टल पे भी दिख रहा है, जी, तो इसके बारे में बताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में खुलेआम किया है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 पार और एनडीए मिलाकर 400 पार। प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास है, चूंकि हम 10 साल में काम किया गया है, चाहे 370 का विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे नए कानून लाने की बात हो या विकास की बात हो। 10 साल के पहले जीडीपी और आज के जीडीपी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन का विषय हो, ये सब मिलाने से जनता को अंतिम पायदान के व्यक्ति को लाभ मिले, जो अपने अंत्योदय, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय योजना था कि अंतिम पायदान पे व्यक्ति के पास लाभ की योजना पहुंचे, इस सरकार ने उस योजना को अंतिम पायदान तक पहुंचाने का कोशिश करनी है। प्रधानमंत्री जी का आत्मविश्वास है, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है, जनता हमें चुनेगी। सर, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं अब की बार 400 पार जी, तो क्या पूरे विपक्षी जो है वो सिर्फ 50 सीट पे सिमट जाएंगे? 400 के बाद जो बचेंगे वो विपक्ष रहेंगे। क्या हुआ? हाँ, इसमें जो केंद्र की सरकार के द्वारा धारा 370 को समाप्त किया गया, आपको अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया और अभी जो 3 कानून लाए गए, दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता बनाया गया, जिसका 1 जुलाई से लागू होना है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, बिहार में अपनी जो सरकार बनी है उसमें अपने उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए और विकसित भारत के निर्माण हेतु अधिवक्ताओं की क्या भूमिका होगी आने वाले समय में और इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों जरूरी है, इस विषय पर हम सभी ने मंथन किया है कि आने वाले समय में फिर केंद्र में सरकार बीजेपी की बने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने, ताकि विकसित भारत की तरफ एक कदम और हम सब आगे बढ़ सकें और इसमें अधिवक्ता समाज भी जितना अपना भूमिका निभाना होगा निभाएगा।
सर इसमें जो है अधिवक्ता संरक्षण कानून का भी प्रावधान उठाया जाएगा, ये आवाज उठाया जाएगा। अधिवक्ता संरक्षण कानून अलग चीज है। अभी न्याय संहिता की बात हो रही है। अधिवक्ता संरक्षण की उप मुख्यमंत्री से बात हुई है और अभी बार काउंसिल के भी चेयरमैन आए थे, राष्ट्रीय चेयरमैन में बात हुई है। उसकी नीतिगत रूप से एक व्यवहारिक पक्ष पे कैसे बने, आने वाले समय में लोग राष्ट्रीय स्तर पे इस पर बैठने वाले हैं।